नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। 10 नवंबर 2024 एमपी टेट वर्ग 3 का एग्ज़ाम सफलतापूर्वक संपन्न हो चुका है। तो आइए देखते हैं कैसे प्रश्न पूछे गए थे। पहला प्रश्न आपका दिया गया है, बालक का प्रारंभिक विकास मुख्यतः निर्भर है। करेक्ट आंसर हो जाएगा माता पिता पर। बालक के प्रारंभिक विकास पर उनके माता पिता का प्रभाव पड़ता है, इसलिए माता पिता बालक के प्रथम शिक्षक माने जाते हैं। दूसरा प्रश्न आपका दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन उत्कृष्ट मोटर कौशल का उदाहरण है। करेक्ट आंसर हो जाएगा लिखना। लिखना उत्कृष्ट मोटर कौशल का उदाहरण है। कप या अन्य वस्तुओं को पकड़ना, पुस्तक के पृष्ठों को पलटना, बटन तथा जिप लगाना, ड्राइंग करना, लिखना आदि सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल उत्कृष्ट गत्यात्मक कौशल के उदाहरण हैं। इस विकास में बालक छोटी पेंसिलों पर नियंत्रण करना सीखता है। कुलाचे मारना, चढ़ना, दौड़ना, गेंद फेंकना, छल्ला घुमाना आदि स्थूल गत्यात्मक कौशल के उदाहरण हैं। स्थूल गत्यात्मक विकास में बालक बड़ी पेंसिलों पर नियंत्रण करना सीखता है। नेक्स्ट है आपका, प्राथमिक शिक्षक के लिए बाल मनोविज्ञान का ज्ञान आवश्यक है क्योंकि यह बच्चों के व्यवहार को समझने में शिक्षक की सहायता करता है। शिक्षक को बाल मनोविज्ञान का ज्ञान होना अति आवश्यक होता है क्योंकि इसके द्वारा शिक्षक बालक के व्यवहार को आसानी से समझ सकता है तथा अपना शिक्षण कार्य सुचारू रूप से चला सकता है। नेक्स्ट है आपका, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार परिकल्पित निगमनात्मक तर्क किस अवधि में विकसित होता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार परिकल्पित निगमनात्मक तर्क अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में विकसित होता है। अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था संज्ञानात्मक विकास की अंतिम अवस्था है जो लगभग 11 से 15 वर्ष की आयु तक चलती है। नेक्स्ट है, एक बच्चे की वृद्धि और विकास के अध्ययन की सर्वाधिक अच्छी विधि कौन सी है। करेक्ट आंसर हो जाएगा विकासीय विधि। किसी बच्चे के विकास एवं वृद्धि का अध्ययन करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त विधि विकासीय विधि है। नेक्स्ट है, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा बच्चे आदतों, कौशलों, मूल्यों तथा अभिप्रेरणा को विकसित करते हैं और उन्हें समाज का जिम्मेदार एवं क्रियाशील सदस्य बनाती है, उसे क्या कहा जाता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा समाजीकरण। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा बच्चे आदतों, कौशलों, मूल्यों तथा अभिप्रेरणा को विकसित करते हैं और उन्हें समाज का जिम्मेदार एवं क्रियाशील सदस्य बनाती है, उसे समाजीकरण कहा जाता है। समाजीकरण एक विस्तृत और अंतहीन प्रक्रिया है जो एक व्यक्ति के साथ जीवन पर्यंत चलती रहती है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका, पियाजे मुख्य रूप से किसके अध्ययन के लिए जाने जाते हैं। तो पियाजे जो है संज्ञानात्मक विकास के लिए जाने जाते हैं। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत जीन पियाजे द्वारा दिया गया। इन्होंने अपने निजी प्रेक्षणों के आधार पर बालक के संज्ञानात्मक विकास को परिभाषित किया। इनके अनुसार संज्ञानात्मक विकास व्यक्ति के जन्मजात संरचना एवं प्रक्रियाओं के साथ अनुभव की अंतःक्रिया पर निर्भर करता है। संज्ञानात्मक विकास निम्न प्रक्रियाओं से गुजरती है। पहला आपका हो गया संगठन, दूसरा अनुकूलन, तीसरा आत्मसातन और चौथा हो गया समंजन। ठीक है। अगला है आपका, कोई वस्तु क्या है और हम उसके साथ कैसा व्यवहार करते हैं। इस विषय में उससे जुड़े मानसिक प्रतिरूप या विचार को कहा जाता है। तो जो है स्कीमा कहा जाता है। कोई वस्तु क्या है और हम उसके साथ कैसा व्यवहार करते हैं, इस विषय में उससे जुड़े मानसिक प्रतिरूप या विचार को स्कीमा कहा जाता है। स्कीमा जानने एवं समझने में शामिल मानसिक और शारीरिक दोनों क्रियाओं का वर्णन है। स्कीमा ज्ञान की श्रेणियाँ हैं जो संसार की समझ और व्याख्या में हमारी सहायता करती है। स्कीमा से तात्पर्य एक ऐसी मानसिक संरचना से लिया जाता है जिसका सामान्यीकरण किया जा सके। जैसे जैसे बच्चे के अनुभव में विस्तार होता जाता है वैसे वैसे नवीन अनुभव व जानकारी के आधार पर पूर्ववर्ती स्कीमा में संशोधन, जोड़ने या परिवर्तन या नए स्कीमा बनने की प्रक्रिया होती है। ठीक है। नेक्स्ट है, बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ है। करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों के अनुभव और उनकी आवाज़ को प्रमुखता देना। बालक के मनोविज्ञान को समझते हुए शिक्षण की व्यवस्था करना तथा उसकी अधिगम संबंधी कठिनाइयों को दूर करना बाल केंद्रित शिक्षा कहलाता है। अर्थात बालक की रुचियों, प्रवृत्तियों तथा क्षमताओं को ध्यान में रखकर शिक्षा प्रदान करना ही बाल केंद्रित शिक्षा कहलाता है। इस प्रकार की शिक्षा में बच्चों के अनुभव और उनकी आवाज़ को प्रमुखता दी जाती है। ठीक है। नेक्स्ट है, प्रगतिशील शिक्षा क्या है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें कार्य आधारित अधिगम यानी कि लर्निंग बाय डूइंग होता है। ठीक है। प्रगतिशील शिक्षा पारंपरिक शिक्षा प्रतिक्रिया का परिणाम है।
इस शिक्षा का एकमात्र उद्देश्य बालक की शक्तियों का सर्वांगीण विकास है। इसमें क्रिया आधारित अधिगम लर्निंग बाय डूइंग पर विशेष बल दिया जाता है। शिक्षा के इस प्रकार में बालक स्वयं क्रियाशील होकर स्वयं अनुभव द्वारा सीखने का प्रयास करता है। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी भारत में स्कूली शिक्षा के लिए पाठ्यक्रम रूपरेखा तैयार करने के लिए उत्तरदायी है? तो आप सभी जानते हैं, करेक्ट आंसर हो जाएगा NCERT, यानी कि नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद भारत में स्कूली शिक्षा के लिए पाठ्यक्रम रूपरेखा तैयार करने के लिए उत्तरदायी है। इस परिषद का जो गठन है 1 सितंबर 1961 को सोसाइटी अधिनियम के अंतर्गत भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा एक स्वायत्त शासी संस्था के रूप में किया गया था। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे, तर्कसंगत चिंतन शब्द निम्न में से संबंधित है। तर्कसंगत शब्द निम्न से संबंधित है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बुद्धि। तर्कसंगत चिंतन शब्द बुद्धि से संबंधित है। नेक्स्ट है आपका, प्रदर्शन बुद्धि को निम्न के द्वारा मापा जाता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा चित्र व्यवस्था। प्रदर्शन बुद्धि को चित्र व्यवस्था के द्वारा मापा जाता है। चित्र व्यवस्था एक प्रकार का अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण है जिसमें व्यक्ति को कुछ विशेष प्रकार के चित्रों को व्यवस्थित करना होता है। रावेन का प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स टेस्ट, भाटिया बैटरी आदि अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण के उदाहरण हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक बच्चे के मूल जन्मजात स्वभाव को निरूपित करने के लिए किस पद का प्रयोग किया जाता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रकृति या मिजाज। एक बच्चे के मूल जन्मजात स्वभाव को निरूपित करने के लिए प्रकृति या मिजाज पद का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, भाषा के अर्जन एवं विकास के लिए सर्वाधिक संवेदनशील अवधि कौन सी है? करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रारंभिक बाल्यावस्था। भाषा के अर्जन एवं विकास के लिए सर्वाधिक संवेदनशील अवधि प्रारंभिक बाल्यावस्था है। इस अवस्था में अर्थात 6 से 9 वर्ष की आयु में बालक के भाषा विकास पर विशेष ध्यान दिया जाना अत्यंत आवश्यक है। बालकों के भाषा ज्ञान की वृद्धि के लिए उन्हें वार्तालाप करने, कहानियाँ सुनाने, पत्र पत्रिकाएं पढ़ने जैसी क्रियाओं में भाग लेने के लिए अधिकाधिक प्रोत्साहित करना चाहिए। नेक्स्ट है, व्यक्तिक भिन्नता का क्या अर्थ है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा कोई दो व्यक्ति शारीरिक, मानसिक योग्यता और संवेगात्मक दशा में समान और एक जैसे नहीं होते। नेक्स्ट है, मानव जाति में अभिक्षमता किस प्रकार से वितरित है? करेक्ट आंसर हो जाएगा वितरण विविधतापूर्ण। नेक्स्ट है, शिक्षक पात्रता परीक्षण किस प्रकार के परीक्षण का एक उदाहरण है? करेक्ट आंसर हो जाएगा अभियोग्यता। नेक्स्ट है, अर्जित ज्ञान का परीक्षण करने के लिए कौन सी विधि है? तो अर्जित ज्ञान का परीक्षण करने के लिए आकलन विधि है। ठीक है, तो आकलन विधि आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस प्रकार की असमर्थता के बावजूद सभी बच्चे निम्न में सक्षम होते हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा सीखने। नेक्स्ट है आपका, एक शिक्षक के रूप में समस्याग्रस्त स्थिति में छात्रों की मदद करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? करेक्ट आंसर हो जाएगा हल करने के लिए इसी प्रकार की समस्या देकर। नेक्स्ट है, वंचित समूहों के बच्चों को अच्छा पोषण, अच्छी स्वास्थ्य देखभाल तक पहुंच और डैश के अवसरों की संभावना कम होती है। करेक्ट आंसर हो जाएगा सीखने। नेक्स्ट है आपका, वह बालक जो अपनी कालानुक्रमिक शैक्षिक उपलब्धि सामान्य योग्यता से कम रह जाती है कहे जाते हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा पिछड़ा बालक। नेक्स्ट है, मौलिक गणितीय संक्रियाओं को करने में असमर्थता द्वारा पहचाने जाने वाले विकार का नाम क्या है? करेक्ट आंसर हो जाएगा डिस्कैलकुलिया। नेक्स्ट है, थार्नडाइक का सिद्धांत निम्न में से कौन सी श्रेणी में आता है? तो थार्नडाइक का जो सिद्धांत है निम्न में से व्यवहारात्मक श्रेणी में आता है। नेक्स्ट है आपका, वह प्रक्रिया जिसमें व्यक्ति उसके स्वयं के प्रयासों द्वारा अपनी क्षमताओं को पहचानता है, वह उनको विकसित करता है ताकि वह वातावरण में समायोजित हो सके। करेक्ट आंसर हो जाएगा मार्गदर्शन। नेक्स्ट है, गर्भाधान से बालक के जन्म तक की अवधि को क्या कहा जाता है? तो आपका जो है प्रसव पूर्व काल कहा जाता है। नेक्स्ट है, भाषा का वह घटक जो ध्वनि के अनुक्रम संचालन एवं उसकी संरचना से संबंधित नियम की चर्चा करता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे जो है स्वर विज्ञान कहते हैं। नेक्स्ट है, विकास की किस अवस्था को गैंग एज कहा जाता है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा किशोरा अवस्था को। शिशु का सामाजिक विकास किसके ऊपर निर्भर करता है?
तो शिशु का सामाजिक विकास जो है दूसरों की बातचीत करने के अवसर पर निर्भर करता है। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा पत्तन बंदरगाह पूर्वी तट पर स्थित है जो अंतः स्थलीय तथा अधिकतम गहराई का पतन है तथा पूर्ण सुरक्षित है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा विशाखापट्टनम। नेक्स्ट है, ग्रीन हाउस प्रभाव के मुख्य कारण में कौन सी गैस है? करेक्ट आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट है आपका, इंदिरा गांधी नहर परियोजना का लाभ किस राज्य को मिल रहा है? करेक्ट आंसर हो जाएगा राजस्थान। नेक्स्ट है, जल जनित बीमारी का एक उदाहरण है, तो जल जनित बीमारी का जो उदाहरण है आपका डायरिया है। ठीक है, तो डायरिया आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, पर्यावरण शिक्षा का उद्देश्य है, तो पर्यावरण शिक्षा का जो उद्देश्य है पर्यावरण की सुरक्षा एवं संरक्षण। नेक्स्ट है आपका, विद्यालय किस रणनीति द्वारा विद्यार्थियों के दिलो दिमाग में पर्यावरण के प्रति जागरूकता पैदा कर सकते हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा पाठ्यक्रम एवं पाठ्य सागामी क्रियाओं के द्वारा। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों का मुख्य उद्देश्य क्या है? करेक्ट आंसर हो जाएगा नागरिकों के व्यक्तित्व का संपूर्ण विकास। नीली क्रांति संबंधित है, तो नीली क्रांति जो है मत्स्य उत्पादन से संबंधित है, तो मत्स्य उत्पादन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, पृथ्वी अपनी धुरी के चारों तरफ किस दिशा में घूमती है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा पश्चिम से पूर्व घूमती है। कहाँ पे? पश्चिम से पूर्व घूमती है। नेक्स्ट है, पिघले हुए मैग्मा से निर्मित चट्टान है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा आग्नेय। जब जल वाष्प वायुमंडल में अवक्षेपित संघनित होकर द्रव के रूप में पृथ्वी पर गिरती है तो उसे कहते हैं, तो उसे जो है वर्षा कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है, बच्चों में प्रतिदिन डायरी लिखने, मौसम दर्ज करने एवं उससे संबंधित प्रश्न पूछने पर बच्चों में किस कौशल का विकास होता है? तो संप्रेषण कौशल का विकास होता है। नेक्स्ट है, पर्यावरण अध्ययन में संकल्पनाओं और मुद्दों को विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के विषय के रूप में रखा गया है, क्यों? करेक्ट आंसर हो जाएगा इस आयु वर्ग के बच्चे अपने परिवेश को समग्र रूप में देखते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है आपका, पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम बच्चों की समग्र शिक्षा का कारण बन सकता है यदि यह है। करेक्ट आंसर हो जाएगा यदि यह जो है एकीकृत है, समावेशी है और विषयगत है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण हेतु निम्न में से कौन सा उद्देश्य आवश्यक नहीं है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा विज्ञान के आधारभूत प्रत्ययों और सिद्धांतों को रट कर याद कर लेना। नेक्स्ट है आपका, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार पर्यावरण अध्ययन को किस कक्षा समूह में स्थान दिया गया है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा तीसरी एवं पाँचवीं कक्षा में। ठीक है। नेक्स्ट है आपका, प्राथमिक स्तर की ईवीएस पाठ्य पुस्तकों में कविताएं और कहानियां सम्मिलित करने का कारण है। करेक्ट आंसर हो जाएगा विषय के अधिगम में आमोद प्रमोद प्रदान करना। नेक्स्ट है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की एक तकनीक है, तो सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की जो तकनीक है निदानात्मक मूल्यांकन है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका, डूरंड कप किस खेल से संबंधित है? तो डूरंड कप जो है फुटबॉल से संबंधित है, तो फुटबॉल आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। कटीली झाड़ियाँ पाई जाती हैं, तो कटीली झाड़ियाँ गर्म तथा शुष्क रेगिस्तान जलवायु में पाई जाती हैं। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक वन है? करेक्ट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। नेक्स्ट है आपका, सस्वर पठन का मुख्य उद्देश्य है, तो बच्चों के पढ़ने संबंधी झिझक को समाप्त करना। सस्वर वाचन का अभ्यास कराने के लिए सबसे उपयुक्त साधन क्या है? करेक्ट आंसर हो जाएगा आदर्श वाचन। नेक्स्ट है, भाषा कौशलों में सबसे पहले किस कौशल का विकास करना चाहिए? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा श्रवण कौशल का विकास करना चाहिए। नेक्स्ट है, एक भाषा शिक्षक के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है बच्चों को भाषा प्रयोग के अवसर उपलब्ध कराना। शब्दों में अर्थ स्पष्ट करने की सर्वश्रेष्ठ पद्धति है, तो वाक्य प्रयोग द्वारा बच्चों को अर्थ का अनुमान लगाने का अवसर देना। नेक्स्ट है, 20वीं सदी के स्वशिक्षित भारतीय गणितीय प्रतिभावान व्यक्ति कौन थे? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा श्रीनिवास रामानुजन। नेक्स्ट है आपका, गणित करने की युक्ति के रूप में सवाल हल करना में शामिल है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्रियाकलाप आधारित उपागम। नेक्स्ट है आपका, पैटर्न की पहचान करना और उन्हें पूरा करना प्राथमिक स्तर पर गणित की पाठ्यचर्या का एक अनिवार्य हिस्सा है, क्योंकि यह विद्यार्थियों में सृजनात्मक को बढ़ावा देता है और संख्याओं तथा संक्रियाओं की विशेषताओं को समझने में उनकी सहायता करता है।
जिन प्रोजेक्टर में अपारदर्शी चित्र तथा पुस्तकों के प्रशस्तों को दिखाया जाता है उसे कहते हैं, तो उसे जो है एपिडायास्कोप कहते हैं। ठीक है, तो एपिडायास्कोप करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, एक छात्र फर्श पर अपनी पुस्तक रखकर उसके चारों ओर पेंसिल से लाइन खींचता है। खींची गई लाइनों की लंबाइयों का योगफल है। करेक्ट आंसर हो जाएगा किताब का परिमाप। तो साथियों, ये था आपका 10 नवंबर 2024 एमपी टेट वर्ग 1 फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम का क्वेश्चन पेपर। यदि वीडियो अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो, तो वीडियो को शेयर, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद।